अगर आप विश्लेषण करो, जब इलेक्शन चल रहे थे या नवंबर 2000 दिसंबर 2013 से, किसी ने सोचा था कि मोदी या बीजेपी इस मेजॉरिटी से आएगी? नहीं। आज की तारीख में इलेक्ट्रल मूड का कुछ पता नहीं लगता। जो हालात होते हैं, जो स्थितियां होती हैं, उसके ऊपर ही सब अपना अपना एनालिसिस करते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस तो नहीं हूँ, पर 2014 में भी 13 में भी मेरा ऐसा अपना मानना था कि मोदी जी या को एनडीए स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में 71 सीटें वो ले आएंगे, पर वो ले आए। तो आज की जनता बहुत जागरूक है। हाँ, आप कहो कि आज से 3 महीने पहले ज़रूर सबको सब इस स्थिति में थे कि पता नहीं मोदी जी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सबके अपने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। और हमारी जनता, इस देश की जनता, इमीडिएटली उसको क्या मिला वो उसको देखती है। क्योंकि पढ़ाई की कमियां भी, एजुकेशन बढ़ रही है, तो सबकी सोच उसी तरह है। रूरल विलेजेस में रहते हैं, गांव में देश रहता है, 80% गाँव में रहता है। किसान एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक है। तो इसी तरह अगर आप 4 महीने पहले कहते तो एक माहौल ऐसा बन रहा था कि शायद मोदी जी के आने में स्थिति थोड़ी खुली थी। पर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बजट दिया, जैसा उन्होंने कहा कि 4.5 साल तो मैं देश चलाऊंगा और 6 महीने में राजनीति करूंगा, उसके हिसाब से उन्होंने अंतरिम बजट दिया। बहुत अच्छी चीज़ें दी उन्होंने, नई नई बातें दी। उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सीज अलग हैं, उसको कभी और हम बैठ के बात करेंगे। उसके बाद प्रभु को मंजूर कि ये अपने आतंकवादियों ने हमारे सीआरपीएफ के सैनिकों को सुसाइड अटैक में मार दिया पुलवामा में। देश बड़ा चिंतित हुआ, विचलित हुआ कि इस तरह हम अपने सैनिक कैसे मारते रहेंगे। देश की जनता को कोने कोने में, गांव के छोटे छोटे हिस्से में, पढ़े लिखे, अनपढ़, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सब बड़े आहत हुए। और सबको, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या होगा, कैसे हम अपने आप को सेफ रखेंगे, किस तरह सरकार इसका जवाब देगी। पर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जैसे पहले स्ट्राइक करा था, मोदी जी कुछ ना कुछ करिश्मा करेंगे, मोदी जी कुछ ना कुछ करिश्मा करेंगे। सब देख रहे थे, और फिर एकदम से 13 दिन बाद, जिसको सब कहते हैं तिरावी होती है, तो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी, मतलब हमारे एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करी और सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक करी। और उसके बाद भी पाकिस्तान ने भरसक कोशिश करी, पर उनको पीछे जाना पड़ा। जैसा कि हम कहते थे कि मोदी जी क्यों विदेश इतना जाते हैं, क्यों लोगों से मिलते हैं, क्यों गले मिलते हैं। तो संबंध, और एक पर्सनल संबंध किसी भी क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, पर्सनल संबंध का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और उसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 5 साल में बहुत स्ट्रांग हुई है। तो उसका हमने देखा कि हमने स्ट्राइक भी करा, उनका जैगवार भी गिरा दिया, और अपने अभिनंदन को हम अभिनंदन करते हुए वापस हुए हैं। ये सब देखते हुए जितना मैंने देखा, लोगों से मिला, मोदी जी की, बीजेपी की, मोदी जी के अंडर स्थिति बहुत स्ट्रांग है। कोने कोने में लोग कहते हैं, सब अपने पैटी इश्यूज भूल के लग गए हैं। अब उसके बाद दूसरी सरकारें, दूसरे पॉलिटिकल विंग्स अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, क्योंकि जनता से वोट लेनी है। और ये तो राजनीति रही है अपोजिशन की, कि फ्री में बांटते रहो और देश चाहे कहीं भी रहे। उनको कुछ नहीं सूझा, तो अब हमारे राहुल जी ने बोल दिया कि मैं 12,000 रुपये दूँगा। पर 12,000 रुपये, 2 लाख
32,000 करोड़ रुपये कहाँ से लाएंगे? आज तक उन्होंने लोन माफ तो करे नहीं जो तीनों स्टेट में उन्होंने बोले थे। और किसानों के लिए जो सरकार ने बोला वो क्यों नहीं देने देते? अगर उनको वही लग रहा था कि उनके पास पैसे हैं, तो जिन स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट आई है तो वहाँ 3,000 से बढ़ा के उसको 12,000 करके पहले किसानों को दे तो सही। बोलने में कोई पैसे थोड़ी, वायदा तो करना बहुत आसान है। अब यहाँ वो बोलते हैं जी मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, मोदी जी ने बोला होगा, मैंने तो ऐसा सुना नहीं, बोला होगा, ठीक है। तो अब डायरेक्टली ना आके इनडायरेक्टली तो आ ही रहे हैं। राजीव जी ने कहा था कि इस देश में 90 पर जो हम 100 रुपये देते हैं उसमें 10 रुपये पहुँचते हैं। अगर वो 90 रुपये जनता को देश के पहुँचने लगे तो अगर आप जोड़ो तो 15 लाख तो आ ही जाएंगे। तो सब चीज़ें तो बहकावे की चीज़ें आएंगे जो अपने अपोजिशन वाले बोल रहे हैं। फिर एक बात है जी गठबंधन, महागठबंधन। महागठबंधन कहाँ है? अब कांग्रेस केरला में लड़ रही है CPI से और बंगाल में साथ में, तो क्या महागठबंधन है? ये तो एक ये है कि जी हमको सत्ता में आना है, ऐसे या वैसे, कैसे भी आना है। अब आप देख लो यूपी में क्या हो रहा है, कांग्रेस को धक्का दे दिया उन्होंने, झारखंड में उनका एलियंस टूट गया, क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या रहेगा क्या पता लगता है। TDP के साथ भी आंध्रा में रहेगा नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से वहाँ पे भी नहीं शायद सक्सेसफुल होने पा रहा। तो क्या आएगा महागठबंधन? वो अपने को एक दूसरे को दिखाने जी हमको तो अपनी को स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारी सही रहे। अगर बाई चांस NDA नहीं आती तो उनका एजेंडा कुछ नहीं है, सिर्फ राज करने का एजेंडा है। अब देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं। वो कहते हैं जी अडवाणी जी को बाहर निकाल दिया, मुरली मनोहर जी को बाहर निकाल दिया। अरे हमारे परिवार में भी बुजुर्ग आदमी होते हैं तो उनको कहते हैं आप मार्गदर्शक बनो। अगर बुजुर्ग आदमी से 85 साल की बात की उम्र में हम काम कराएंगे तो ये बोले कि बेटा तो निखट है, अब भी उनको पेल रहे हैं, बोलते नहीं बोलते। तो उनको आराम करो, उनको इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, वो करो। ये क्या बात है कि जो तुमने अब उन्होंने क्या करा था आप बताओ? उनके वो अध्यक्ष थे सीताराम जी, धक्का दे के भगा दिया ना। नरसिम्हा राव जी का क्या हाल करा उन्होंने? किन्होंने उनको संजो के रखा, पता भी नहीं लगा कब गए वो कब गए। ये चीज़ें कहने की होती हैं, उनके पास कोई सोच नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कुछ उनको पता नहीं क्या बोलना है, बस कहीं भी कुछ भी बोल दो। ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। देश के हित में काम करो, नेशनलिज्म लाओ, देश को बचाओ, देश की जनता को बचाओ। गरीबी हटाओ का नारे से काम नहीं चलता, कुछ करके दिखाओ।